हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपी ग्लोबल एजुकेशन चैनल। एग्जाम्पल नंबर 17 हम आज करेंगे। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 3a + 4b का होल क्यूब, 5p - 3q का होल क्यूब। अब होता क्या है, ये फार्मूला है a + b का होल क्यूब, ये है a - b का होल क्यूब। फार्मूला हमें रिवाइज होना चाहिए, बस वेरी सिंपल है सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट 3a + 4b का होल क्यूब। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये होता है। a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। जहां पर यहां a की जगह पर क्या रहेगा 3a और b की जगह पर क्या रहेगा 4b, ये हमें रखना है। आइए सॉल्व करते हैं। 3a + 4b का होल क्यूब इक्वल टू a की जगह पर हम क्या रखेंगे 3a का होल क्यूब प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे 4b। क्यूब है, क्यूब लगा दीजिए। 3a² b, a कितना है 3a और b हो गया, प्लस 3ab² है, a कितना है 3b, 3a, a है 3a और b है 4b का स्क्वायर। अब यहां पर a³ + b³ + 3a² b, 3a² और b कितना है 4b, तो यहां 4b लिखना है। 4b 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 हो गया, a² 3a का होल स्क्वायर, b 4b प्लस 3a 3a, b का स्क्वायर, b 4b है 4b का स्क्वायर। यानी हमें ये जो क्वेश्चन है इसको हमें इस आइडेंटिटीज में पुट करना, रखना है, अच्छे से प्लेस करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, नहीं तो गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं। और हम अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3a का होल क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और a का क्यूब क्या होता है a³। 3 का क्यूब, अगर कहीं भी डाउट है आप इसे समझ सकते हैं। 3³ = 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 हो गया। और a³ का मतलब a 3 बार मल्टीप्लाई होगा, a³ हो जाएगा, प्लस 4b का होल क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी 4 का क्यूब कितना हो गया 64 b³ प्लस 3a का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर a², 4b प्लस 3a और 4b का स्क्वायर हो जाएगा 16b²। 3a का होल क्यूब 27a³, 3a का होल क्यूब 27a³, 4b का होल क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 और b का क्यूब b³, 3a², 3a का स्क्वायर 9a² हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a² और 4b, 3a और 4b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, b का स्क्वायर b², ये हो गया। अब इसको फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 27a³ प्लस 64 b³ प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9 3 9 और 4, 3 9 और 4 तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा, पहले छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 और 12 9 जा 108 a² प्लस, अब इसे करेंगे 3 3 जा 9, 9 और 16 9 जा
16 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 9 जा 16 9 जा कितना होगा, हम यहां पर लिखेंगे 144। 16 9 जा 144 हो जाएगा। और ए है, ए लिख दीजिए, और बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर लिख दीजिए। यहां पर 108 हमने लिया था, ए स्क्वायर लिखा था, ये बी छूट गया था, यहां भी लगा दीजिए बी, ये हो गया। यानी 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 3 9 जा 20 3 4 जा 12 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 9 जा 108 ए क्यूब हो, ए स्क्वायर बी हो गया। और उसके बाद में 3 3 जा 9, 16 9 जा 144, और उसके बाद में ए और बी स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट 5p माइनस 3q का होल क्यूब। अब इसकी आइडेंटिटीज हमें याद होना चाहिए। इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है? a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटीज का फार्मूला, ये आइडेंटिटीज है a माइनस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटीज बोले या फार्मूला बोले, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब इसको a मान लेंगे 5p को, और 3q को b मान लेंगे, और इस वैल्यूज को हम इस आइडेंटिटीज में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 5p माइनस 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं। ये a है, 5p को हम a मान लेते हैं, और 3q को हम b मान लेते हैं। देखते हैं a क्यूब 5p का होल क्यूब माइनस b क्यूब है 3q का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर है, a है 5p, तो 5p का स्क्वायर हो जाएगा। b है 3q, तो यहां पर 3q लिख देंगे। अब यहां पर ये साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइन ऑलरेडी फार्मूले में है, ये फार्मूले में माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस है। तो अब ये माइनस का फार्मूला है, ये लिखा हुआ है, इसलिए इसमें अंदर किसी भी टर्म में निगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं लगाना है। इसे a मान लेना, ये a है और ये b है, ये 5p, कोई प्लस माइनस नहीं, खाली 5p, और b क्या है 3q, माइनस या प्लस नहीं लगाना, खाली 3q। ये रख दिया। अब आगे चलते हैं, प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 3 कर दीजिए a कितना है 5p, b कितना है 3q का स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये वैल्यू पुट किया है। a माइनस बी, a क्यूब 5p का होल क्यूब, b क्यूब 3q का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 5p का स्क्वायर, b 3q हो गया, प्लस 3 लिख दिया, a 5p है 5p कर दिया, b 3q है 3q का स्क्वायर कर दिया। ये हमने पूरा वैल्यू पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 का क्यूब क्या होता है 125, और p का होता है p क्यूब। कैसे होता है 125? 5 का क्यूब का मीन्स हुआ 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 p क्यूब हो गया, माइनस 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 हो जाएगा, माइनस अब 3 5p का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, 3q प्लस 3 5p, और 3q का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर,
9q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 125 p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3 टर्म्स है, 3 है, 25p स्क्वायर है और 3q है। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले छोटे छोटे नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 हो गया। अब 25 9 जा 25, 8 जा 200 होता है और 25 9 जा 200, 25 p स्क्वायर और q ये हो गया। प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 5 जा 15, 15 हो गया। अब 15 9 जा 135 हो गया। p q स्क्वायर ये हो गया और यही हमारा आंसर हो गया।